एवं लक्ष्मी की व्रत कथा अधिक पुरानी बात नहीं, मात्र 60-70 वर्ष पहले की घटना है। एक नगर में राम प्रसाद अपनी पत्नी सुशीला और 5 वर्ष के पुत्र राहुल के साथ रहता था। राम प्रसाद की अच्छी खासी चलती हुई कपड़े की दुकान थी। वह इतना धन अर्जित कर लेता था कि उसकी गृहस्थी तो बड़े आराम से चल ही रही थी। पर्याप्त दान पुण्य और साधुओं की सेवा भी वे लोग करते रहते थे। घर में हर प्रकार की सुख शांति थी और पूर्ण धार्मिक वातावरण। इस प्रकार के घरों में मातेश्वरी भैबल लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं और ऐसा ही उनके घर में था। धन बढ़ने के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी राम प्रसाद और उसकी पत्नी सुशीला में स्वयं आने लगे। सुशीला तो अपने सौभाग्य पर कुछ इस कदर इतरा गई थी कि उसने साधु संतों की सेवा तो छोड़ ही दी, दूसरों को स्वयं से नीचा भी समझने लगी। राम प्रसाद पर अधिक से अधिक धन कमाने का भूत इस प्रकार सवार हुआ कि वह सभी धर्म कर्म भूलकर दिन भर हाय पैसा ही करता रहता। स्वर्ग जैसा वह घर अब साक्षात नर्क बन चुका था। ना तो उन दोनों में से कोई अब मंदिर जाता था और ना ही उनके घर आने वाले भिखारी को एक चुटकी आटा मिलता था। जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में राम प्रसाद ने पहले सट्टा फिर जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। वह घुड़ दौड़ के दाव लगाने लगा था। वह दिन भर यही हिसाब किताब लगाता रहता कि आज शाम को किस नंबर से घोड़ा जीतेगा, सट्टे में कल कौन सा नंबर निकलेगा। वह दिन भर जुए के अड्डे पर बैठा रहता था और शाम को घुड़ दौड़ के मैदान में चला जाता था। हराम की दौलत की चाह और जुए का ये शौक उस पर इस कदर हावी हो गया कि वह कई दिन तक दुकान न खोलता। अगर खोलता भी तो किसी ग्राहक से सीधे मुंह बात न करता। इस प्रकार उसकी दुकान पूरी तरह तबाह हो गई थी और वह दुकानदार सेठ राम प्रसाद अब एक जुआरी और शराबी राम प्रसाद का रूप ले चुका था। भगवान के भक्त और भले आदमी तो कभी जुआ, घुड़दौड़ और सट्टा खेलते ही नहीं। इन स्थानों पर तो शराबी, कबाबी, नशेड़ी और व्यभिचारी लोग ही आते हैं। जुआरियों के साथ रहते रहते पहले तो राम प्रसाद गांजा, चर्स और शराब पीने लगा और 6 महीने में ही पक्का शराबी बन गया। अब तो वे बेश्या के यहाँ गाना सुनने भी जाने लगा था। कमाई एक पैसे की रही नहीं और जुए में आज तक कोई जीता नहीं। पहले तो राम प्रसाद की दुकान बिकी और फिर सुशीला के जेवर। जुए में हार और शराब के खर्च के कारण उस पर कर्जा चढ़ गया था कि साहूकार ने उसका मकान भी ले लिया। इस प्रकार करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाला राम प्रसाद अपने परिवार सहित सड़क पर आ गया था। जिस राम प्रसाद के पास 1.5 साल पहले अपना घर का मकान और अच्छी चलती हुई दुकान थी, वह आज पैसे को मोहताज था। ना तो सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना था और ना ही 2 वक्त की रोटी का कोई जुगाड़। बड़ी मुश्किल से एक किसी गंदी बस्ती में झोपड़ी उसने किराए पर ली। सुशीला 3-4 घरों में चौका बर्तन करके किसी प्रकार घर का खर्च चला रही थी। राम प्रसाद पहले तो कोई काम करता ही नहीं और कभी कभार जो मेहनत मजदूरी कर लेता उन पैसों से शराब पी जाता था। बालक राहुल अब 7 वर्ष का हो चुका था, परंतु उसका स्कूल जाना तो दूर, घर में रोटियों तक के लाले थे। राम प्रसाद घर में रोज कलेश करता ही रहता था। जिस दिन शराब पीकर आता उस दिन नशे में पत्नी सुशीला और पुत्र राहुल को बुरी तरह मारता भी था। वह अपने इस दुर्भाग्य का सारा दोष सुशीला और पुत्र राहुल को देकर बार बार उन्हें पीटता रहता। एक दिन बालक राहुल ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ, पहले तो पिताजी बहुत अच्छे थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे और अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते थे। वे कितने अच्छे कपड़े पहनकर दुकान जाते थे और आपके लिए भी कितनी चीजें लाते थे। हर रोज मंदिर जाते थे, हम वहां भगवान की पूजा करते थे और पैसे चढ़ाते थे। आज मेरा मन मंदिर जाने का कर रहा है, माँ, तुम भी चलो ना माँ। बच्चे की बात को सुनकर सुशीला को एक झटका सा लग गया। उसकी आंखों के आगे छाया अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे लगा कि भगवान की भक्ति और संतों की सेवा करना छोड़कर जो पाप किया है उसका फल ही उसके परिवार को मिल रहा है। माँ बेटे दोनों मंदिर के वहां उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। अब तो माँ बेटे दोनों रोज मंदिर जाने लगे। सुशीला हर
समय भगवान को याद करती रहती और अपने पुराने दिन वापस लाने की प्रार्थना करती रहती। अब उसने पति से बहस करना तो छोड़ ही दिया था और अपने भाग्य को कोसने के स्थान पर इसे अपने कर्मों का फल और दुर्भाग्य मान लिया था। ताली एक हाथ से नहीं बजती। राम प्रसाद क्लेश करता अथवा सुशीला पर हाथ छोड़ता तो वो चुप रहती। घर में भूखमरी तो थी ही, परंतु पहले जैसा क्लेश ना था। एक दिन दोपहर को राम प्रसाद तो खाना खाकर बाजार चला गया और राहुल झोंपड़ी के बाहर बैठा था। सुशीला ने अपने लिए खाना थाली में रखा ही था कि एक साधु ने आकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। सुशीला ने उस वृद्ध साधु को झोंपड़ी के अंदर बुलाया और एक पटड़े पर बैठाकर भोजन की थाली साधु के आगे रख दी। सुशीला पंखा झोलने लगी और उस साधु ने वह रूखा सूखा भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण किया। सुशीला के घर की उदासी और घर की हालत देखकर साधु ने सुशीला से कहा, बेटी तू बहुत दुखी लगती है, अपने दुखों का कारण बता। दुख बांटने से हल्का हो जाता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। साधु के प्रेम भरे वचन सुनते ही सुशीला फूट फूट कर रोने लगी और उसने शुरू से अब तक की सारी कहानी बता दी। साधु ने सुशीला को धीरज बंधाते हुए कहा, बेटी सुख के बाद जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आएगा। इस बात का भरोसा रखो। पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म में किए गए कार्यों के अनुसार ही आदमी को सुख और दुख मिलते हैं। पहले तुम और तुम्हारा पति संतोषी थे। तुम दोनों भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा करते थे, अतः सुखी थे। धन की अंधी लालसा, जुए और बुरे लोगों के साथ के कारण ही तुम पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है। परंतु निराश ना हो, हर रोग की दवा है। तुम मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा दुर्भाग्य हट जाएगा। अगर तुम विधि विधान पूर्वक मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी का ये व्रत करती रही तो तुम पहले से और भी अधिक सुखी और संपन्न हो जाओगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। सुशीला वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने साधु महाराज से इस व्रत के विधि विधान बताने की प्रार्थना की। तब साधु महाराज बोले, हे पुत्री, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में तुम्हारे और अन्य दुखी जनों के कल्याण हेतु तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को ये व्रत करना हो उतने दिनों का संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कलश में कोई भी स्वर्णाभूषण रखें। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी ना हो तो 1 रुपये का सिक्का रख दें। शुद्ध घी का दीपक तथा धूप जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करें। साथ ही पुस्तक में दी गई माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूपों को नमस्कार करें। मातेश्वरी के चित्र और यंत्र की पूजा करने के बाद कटोरी में रखे गहने या रुपए, हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, इस व्रत में संपूर्ण महत्व भावना का है। पूजा में आप मंत्र पढ़ें अथवा नहीं, मातेश्वरी को कम वस्तुएं अर्पित करें या अधिक, परंतु पूजा के अंत में सभी भक्त मिलकर आरती अवश्य करें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी की आरती करते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाएं एवं लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं और उसे कम से कम एक पुस्तक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। यदि पुस्तक अधिक संख्या में दे सके तो अधिक पुण्य होगा। कन्या को अपनी समर्थ्या अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि कन्या को भोजन कराने की समर्थ्या ना हो तो उसे पंजीरी वाला प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के पुस्तक के दान का बड़ा महत्म्य है,
क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी ये व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। साधु महाराज ने आगे समझाते हुए सुशीला से कहा, माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे। इस प्रकार की विनती चौकी पर या मूर्ति और यंत्र रखते समय करते रहें। पूजा के बाद माता से बारंबार सच्चे हृदय से ये विनती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के पश्चात प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा करने के बाद सायंकाल सादा सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो सके तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दें। ये आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें और चावल पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इस शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल अवश्य मिलता है। सुशीला पूर्ण रूप से धार्मिक, विदुषी और गुणवान स्त्री थी। महात्मा जी से इस व्रत के बारे में सुनकर उसने उसी समय मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी के इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया, परंतु वह तो इस व्रत के उद्यापन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अतः उसने साधु महाराज से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, बिना उद्यापन के तो कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, अतः इसके उद्यापन और अन्य विधानों के बारे में बतलाने की कृपा करें। साधु महाराज सुशीला से बोले, हे पुत्री, जिस प्रकार मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का ये व्रत अत्यंत सुगम है, ठीक उसी प्रकार इसका उद्यापन करना भी एकदम आसान है। जितने शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प लिया है, उसके अंतिम शुक्रवार को इसका उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति इस दिन भी पूजन करें, परंतु प्रसाद में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें और उन्हें सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दें। जितने दिन व्रत किया है उतनी या कम से कम 11 माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें भक्तों को अवश्य बांटें और प्रसाद में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध और निर्मल हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है हो तो मेरी मनोकामना पूरी करें। यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण करें। निर्धनों को धन और संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य देने वाली और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की है और ऐसी ही कृपा मातेश्वरी आप मुझ पर भी करो। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सुशीला पर अधिक पैसे ना थे, अतः वह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक ले आई। पुस्तक में छपे माता वैभव लक्ष्मी के चित्र और यंत्र को नमस्कार करके उसने पूजा की और थोड़ा गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दिया। 4 हफ्ते बीतते बीतते उसके घर की स्थिति कुछ सुधर गई और उसके पति राम प्रसाद की भी नौकरी लग गई। सुशीला ने 51 शुक्रवारों तक का व्रत करने का संकल्प लिया था। इस 1 वर्ष के समय में उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। राम प्रसाद ने फिर कपड़े की एक छोटी सी दुकान कर ली थी और वे एक अच्छे किराए के मकान में रहने लगा। 51 व्रत पूर्ण करके उद्यापन करने के बाद सुशीला ने दोबारा व्रत करने का संकल्प लिया और वे जब तक जीवित रही ये व्रत बारंबार करती रही। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में जहाँ संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य भरा पूरा परिवार और समाज में सम्मान मिला, वहीं भगवान विष्णु के लोक में भी स्थान मिला। हे माँ, जैसे आपने सुशीला पर दया की वैसे ही हम सब पर भी दया करना। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सभी भक्त मिलकर बोलो, मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार के जयकारे बोलते हुए आप माता की आरती प्रारंभ कर दीजिए।